वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी आज रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। दोपहर 12:23 पर गवर्नर नरसिम्हन जगन मोहन रेड्डी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। हलफ बदारी तकरीब के पेश नजर विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम के करीबी इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हलफ लेने के बाद जगन मोहन रेड्डी अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। तो जगन मोहन रेड्डी की हलफ बदारी तकरीब में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। डीएम के सरबराह स्टालिन भी विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं। कृष्णा जिले के गन्नवरम एयरपोर्ट पर वाईसीपी लीडरों ने स्टालिन का इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से सीधे स्टालिन गेटवे होटल पहुंचे, जहां मेहमानों को ठहराया गया है। तो 12:23 पर हलफ लेंगे जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ गवर्नर के जरिए जगन मोहन रेड्डी को दिलाया जाएगा। इस बीच मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और तकरीबन मेहमान विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं। स्टालिन को आप देख सकते हैं, वो कुछ देर पहले पहुंचे और उनका इस्तकबाल किया गया। शानदार वाईएसआर सीपी कारकुनों के जरिए स्टालिन का इस्तकबाल किया गया। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में कम नंबरों से कामयाबी पर वालिद की डांट के बाद तालिबा ने खुदकुशी कर ली है। दिलबर्दाश्ता तालिबा ने 2 मंजिला इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी की। सिकंदराबाद अलवाल में मुकीम सत्यनारायणा की बेटी राम लक्ष्मी इंटर साल अव्वल में कम नंबरों से कामयाब हुई, जिस पर वालिद ने नाराजगी का इजहार किया। इससे दिलबर्दाश्ता होकर राम लक्ष्मी ने अपने ही मकान की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से हैदराबाद के पाइगा पैलेस में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी में तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली के अलावा साबिक वजीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर ने कहा कि तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। यहाँ पर अवाम हर त्योहार को मिलकर मनाते हैं और इन्होंने कहा कि रमजान मुसलमानों का पाक महीना है। कमिश्नर दाना किशोर ने मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद भी दी। आपको मालूम है कि हमारा शहर दुनिया में बहुत अच्छा शहर है। यहाँ ऐसी संस्कृति और ऐसे कल्चर दिखाते हैं। हम सारे रिलीजन का लोग बना के हम इधर जीते हैं और नगर को भी बढ़ाते हैं ना। किसी दिन को मैं एक आपको मेरा नमस्कार और क्षमापण देता हूँ। हम सभी जिसमें सब लोग प्यार और मोहब्बत से शरीक होते हैं और ये हमारे तेलंगाना के एक जमाने दराज से एक कल्चर रहा है, तहजीब रहा है। जिस तरह हमारे नए नरसिम्हा साहब ने कहे, निजाम स्टेट के बाद अगर तेलंगाना का कल्चर और तहजीब पलट कर आया तो तेलंगाना आने के बाद आया। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा चीज नसीब फरमाया और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कौमी एकजुटती गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल। उत्तराखंड में अकलियतों से जुड़े महकमों में स्टाफ की कमी एक अरसे से है। स्टाफ की कमी के सबब कामकाज मुतासिर हो रहा है। हुकूमत की अदम तवज्जुही से मसले की संगीनी में इजाफा हो रहा है। देहरादून में महकमे अकलियती फलाह की इमारत में कई अहम दफातर हैं। वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, माइनॉरिटी वेलफेयर फाइनेंशियल डेवलपमेंट बोर्ड और अकलियती कमीशन के दफातर इस इमारत में हैं, लेकिन इनमें स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी के हवाले से गुज़िश्ता कई बरसों से अर्जी दाखिल की हुई है, लेकिन साबिका कांग्रेस हुकूमत और न ही मौजूदा बीजेपी सरकार ने इस जानिब कोई तवज्जो दी है। महकमे अकलियती फलाह के डायरेक्टर मानते हैं कि स्टाफ की कमी एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, सारे पद बढ़ जाते हैं तो काम करने में आसानी तो होगी, क्योंकि रेगुलर कर्मचारी है, उन पर हमारा नियंत्रण रहेगा और वो एक लॉन्ग टर्म के लिए कर्मचारी आता है तो उसमें भी ये रहता है कि वो सिक्योर रहता है अपने आप को, तो काम करने में वो अपना रुचि भी दिखाता है और थोड़ा उनमें एक भय भी रहता है। जहाँ तक आउटसोर्स के कर्मचारी है उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं, वो हमारे नियंत्रण अधीन में नहीं होते हैं। इसलिए रेगुलर कर्मचारी आने में काम में तेजी जरूर आएगी और हमारा प्रयास भी। अकलियती उमूर के जानकार मानते हैं कि रियासत में 18%
आबादी अक़लियतों की है, लेकिन इससे जुड़े मसाइल के निपटारे में टाल मटोल की जाती है। अगर हुकूमत माइनॉरिटी डायरेक्टरेट को मुस्तकिल स्टाफ मुहैया करा दे तो कामकाज बहुस्ने खूबी अंजाम पाएंगे। देखिए, उत्तराखंड अल्पसंख्यक विभाग जो है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जब पिछली सरकार थी तो उसमें इसको जनरेट किया गया था और इसमें लगभग 60 से 65 पोस्ट थी और जो अब तक भरी नहीं जा सकी। अधिकांश पोस्ट पर संविदा से ही या उपनल से सब जो रिलेटेड कर्मचारी हैं उन्हीं से काम चलाया जा रहा है, जिससे अल्पसंख्यक की सभी योजनाएं प्रभावित हैं। खासकर वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक के वित्त विकास निगम और अल्पसंख्यक आयोग और डायरेक्टरेट, ये सारे डिपार्टमेंट और हज कमेटी, सारे डिपार्टमेंट इसके साथ प्रभावित हो रहे हैं और जो माइनॉरिटी से संबंधित योजनाएं हैं राज्य सरकार की और भारत सरकार की, उसका भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। महकमे अक़लियती फलाह में स्टाफ की अशद कमी है। मौजूदा हुकूमत इस मसले पर तवज्जो देती है तो महकमे की परेशानी दूर होगी, वरना स्टाफ की कमी और काम के बढ़ते बोझ तले महकमे की रफ्तार सुस्त से सुस्तर होती जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एचएससी बोर्ड की सालाना इम्तिहानात के नतायज का ऐलान किया गया। एचएससी इम्तिहानात में नांदेड़ के मुस्लिम तालिबा ने भी नुमाया कामयाबी हासिल की है। खास तौर पर सना जूनियर कॉलेज के तलबा ने इस बार शानदार कामयाबी हासिल की है। यही वजह है कि इदारे के सदर मोहम्मद एहतशामुद्दीन ने अच्छे नंबरों से कामयाब होने वाले तमाम तलबा को तहनीत पेश की और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हमने 82% सना कॉलेज में फर्स्ट रैंक लिया है। सबसे पहले तो क्रेडिट अल्लाह सुब्हाना व तआला को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सना स्कूल के टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की, हमारे पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से, उनके इनकरेजमेंट की वजह से ये कामयाबी हासिल हुई है। सभी को बहुत बहुत जज़ाकल्लाह कहेंगे। मैथ हार्ड है, मैथ जस्ट ट्राई करने से आता है। वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, जैसे अपन वर्क हार्ड करते हैं सक्सेस अचीव करना बहुत ईजी होता है। सो मैथ्स करने के लिए जस्ट प्रैक्टिस नेसेसरी है, डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है हर एक क्वेश्चन। ये जो रिज़ल्ट है हमारा इसी मेयार का है और अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान, शुक्र, रहम, करम, फजल सारी चीज़ें हैं जो ये तुलबा के ऊपर हैं और साथ में ये टीचर्स भी उनकी पूरी तरीके से हिम्मत अफजाई करते हैं और गाइडेंस करते हैं, मोटिवेशन करते हैं। तो इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 99% रिज़ल्ट रहा और अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि ये हमारे रिज़ल्ट को हमेशा बरकरार रखे।